हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि उच्च शिक्षा प्रणाली का यूजीसी नेट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या है, ये प्रणाली कैसी है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस जो है वीडियो के थ्रू बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता है कि शिक्षा का जो मेन पर्पस होता है, जो वो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है। एक विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, यानी कि किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को इस प्रकार से, उसके व्यवहार को इस प्रकार से बदलना, जिससे वो समाज में सर उठाकर, अपना सम्मान के साथ सर उठा करके रह सके। शिक्षा किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति के क्या करती है, व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से क्या करती है, ग्रूम करती है, उसके डेवलपमेंट में अपना पूर्ण सहयोग करती है, अपना पूरा क्या करती है, कॉपरेशन देती है कि उसको कैसे किसी बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार सम्मिलित किए जाएं, किस प्रकार से वो सोसाइटी में अपने आप को स्टैंड अप कर पाए, है ना। ये सारी चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है शिक्षा के मतलब अधिगम के चार स्तंभ क्या हैं, यानी कि 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के जो 4 पिलर्स हैं वो हैं, सबसे पहला है कि लर्निंग टू नो, यानी कि जानकारी के लिए सीखना। क्या हुआ, यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के 4 पिलर्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे है कि लर्निंग टू नो, यानी कि जानकारी के लिए सीखना, संसार की जटिलताओं को समझना, भविष्य में सीखने के लिए पर्याप्त आधार, एक बेस प्रदान करना। ये काम क्या है, ये चीज़ों को सीखना, ये क्या है, ये भी एजुकेशन का एक क्या है, एक पिलर है। दूसरा है कि लर्निंग टू डू, यानी कि किसी काम को करने के लिए, कुछ करने के लिए सीखना। ये भी क्या है, ये हमारे स्किल्स को डेवलप करता है, यानी कि ऐसे स्किल्स को प्राप्त करना, ऐसे कौशल को, ऐसे स्किल्स को प्राप्त करना, जिससे व्यक्ति प्रभावी ढंग से, यानी अपने आप को एक जैसे कि इकोनॉमिक उससे और फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना, यानी जब हमारे अंदर कोई स्किल होगी, उसका जब डेवलपमेंट होगा, उससे हम क्या करेंगे, अपने आप को फाइनेंशियली क्या कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और समाज में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है। जो अब तीसरा जो पिलर आता है वो है लर्निंग टू बी, यानी कि कुछ बनने के लिए सीखना। हमें अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी चाहिए, स्वयं विश्लेषणात्मक और सामाजिक कौशल का डेवलपमेंट कौशल का विकास करने के लिए, ताकि अपनी क्षमता का वास्तविकरण किया जा सके, यानी कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। जब हम किसी काम को करते हैं, तभी हमें पता चल पाता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कि हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर क्या होता है, और एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा, एक ऐसा मतलब तरीका है जो हमें इन सारी चीज़ों को बूस्टअप करने के लिए, इन सारी चीज़ों को सिखाता है, बताता है, और हमारे अंदर क्या क्षमता है किसी काम को करने की, उन सभी के बारे में हमें क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। और इसका जो लास्ट पिलर है वो है लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी कि साथ रहने के लिए सीखना। मानवाधिकार, लोकतांत्रिक सिद्धांत आदि का बोध, आदि के बारे में ज्ञान होना, ये सब क्या है हमारे, हम जब हमको अपने अधिकारों के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब के बारे में, बाकी और एसेट्रा एसेट्रा करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में होती हैं, जो जिनसे हम प्रभावित होते हैं, हमारी जो जीवन शैली होती है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो सब प्रभावित होती है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी हमारी जो है, जो एजुकेशन के जो 4 पिलर्स हैं
उनके अंतर्गत ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? समाज में रहकर ही सीखते हैं। अब उसके बाद में जो अगर हम बात करें कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा इंडिया में, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा जनरली 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन और तीसरी होती है हमारी टर्शरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी को बुनियादी कौशल जैसे कि भाषा का ज्ञान होना, साक्षरता, गणना यानी कि किसी चीज़ को काउंटिंग करना, सामाजिक नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आदि सिखाना होता है। ठीक है? जिससे क्या है, वो भविष्य में अच्छा एक नागरिक बन सके। ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में जो हम बात करें कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन हमारी ये हमारी वो एजुकेशन होती है जो शिक्षा छात्रों को ऐतिहासिक और यानी कि जो हिस्टोरिकल और राष्ट्रीय दृष्टिकोण यानी कि नेशनल फिलॉसफी के नेशनल लेवल पे जो मनुष्य का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है? यानी कि वो समाज में कैसे रहे, इन सब के लिए एक हमको मंच प्रोवाइड करता है और अपनी संवैधानिक कर्तव्यों यानी कि जैसे अभी अभी मैंने बताया कि हमारे क्या रूल्स हैं, हम सोसाइटी में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारी क्या हो जाती है? सेकेंडरी एजुकेशन कहलाती है। अब इसके बाद में जो तीसरी एजुकेशन की बात हुई है यानी कि प्राथमिक फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो थर्ड लेवल आता है एजुकेशन का, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा टर्शरी एजुकेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत ये हमारे लिए नॉन कंपल्सरी होता है। टर्शरी एजुकेशन में हायर शिक्षा के साथ यानी हायर एजुकेशन के साथ साथ हमें व्यावसायिक शिक्षा भी आती है। यानी कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करने के साथ साथ अब देखिए बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं कि क्या होता है, उन कोर्सेज को करने के साथ साथ हमको क्या है, एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में कैसे हमको काम करना है, परफॉर्मेंस हमें कैसे देनी है, कैसे हम तो यानी कि हमारे अंदर उन स्किल्स को डेवलप करने का काम क्या होता है? हमारा टर्शरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी एजुकेशन के टाइप की। अब आगे हम बात करेंगे कि टीचिंग मेथड क्या है। टीचिंग मेथड ये भी कई प्रकार के मेथड होते हैं। पहले अगर हम प्रीवियस उसमें जाएं यानी कि एशियन टाइम में अगर हम जाते हैं तो पहले क्या होता है कि पहले जो है वेदों के द्वारा हमको पढ़ाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। ठीक, तो उसमें जो मेथड की हम बात करें तो यह है कि कोई चीज़ हमको रटने के लिए दिया जाता है, याद करने के लिए दिया जाता है। तो एक मेथड ये हो जाता है कि जैसे कि हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या है बताते हैं कि बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस प्रकार से क्या है यानी कि हम उसको क्या करा रहे हैं, याद करा रहे हैं बार बार। तो ये हमारा एक उसी चीज की आवृत्ति यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी, हम बार बार जब हम किसी चीज को रटाते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो चीज उसके दिमाग में क्या हो जाता है, फिट हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है। यानी कि ये हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है, ये हमारा मेथड रटन मेथड यानी कि रटने वाला मेथड हो जाता है। यानी कि याद करना, किसी भी चीज़ को याद करना, कंटिन्यू याद करना। उसके बाद में जो कर सेकंड मेथड आता है, जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब हम उस चीज़ को क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं तो उसको हम याद करके, पढ़ के याद करके इस प्रकार से याद कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, फिर जैसे जैसे किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यानी कि जैसे पहले तो बच्चा छोटा होता है तो हम उसको ये सिंपल तरीके से बता देते हैं, फॉर एग्जांपल कि ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो उस समय तो वो बच्चा छोटा था तो उस समय तो उसने वो ए फॉर एप्पल ये समझ लिया। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, उसका माइंड का डेवलपमेंट होता जाता है, विकास होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर क्या है, कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में अराइज होते जाते हैं कि जैसे कि तो वो क्या करता है, उस एप्पल की पूरी व्याख्या करने लगता है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज के बारे में डीपली बताते हैं कि एप्पल कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, यानी कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वगैरह वगैरह, किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ उगाए जाते हैं और इसकी खेती, इन सब के बारे में जैसे अगर हम बताते हैं बच्चे को, तो यानी कि हम उस चीज के बारे में क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेन मेथड हो जाता है।
तीसरा होता है जब बच्चा और थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तो उसके अंदर क्योंकि ये जो क्वेश्चन करने की आदत आने लगती है, तो एक होता है कि क्वेश्चनार के थ्रू हम क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह करते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं वगैरह होती हैं। इन सब के ये सब भी क्या है, किसी बच्चे को सिखाने की क्या है, एक मेथड है। टीचर्स के पढ़ाने की ये क्या है, एक विधि है, एक मेथड है, एक तरीका है। चौथा उसके बाद में जो है कथन, कोई स्टेटमेंट है उसको देख करके, या फिर जैसे कि असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं बच्चों को। असाइनमेंट वगैरह क्यों दिए जाते हैं, टीचर क्या है एक कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ा करके आपको उससे रिलेटेड, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है, तो उससे रिलेटेड वो आपको क्या करते हैं, कुछ असाइनमेंट वगैरह देते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह दे देते हैं कि इनके क्वेश्चन के आंसर वगैरह आप लिख कर लाइएगा। तो एक ये मेथड हो जाता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सुन करके या देख करके उससे भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लैब में, अब हम लैब में जाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जब खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, तो वो जो भी मेथड होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, टीचिंग मेथड ही होता है। दूसरा होता है उसके बाद में फिर हमारा एक नया मेथड है, वो है तर्क मेथड। यानी कि जब हम लॉजिक वाली बातें करते हैं, तो वहाँ पे यानी कि किसी जब कोई एग्जाम्पल दे करके अगर हम किसी को कोई बात अपनी समझा रहे होते हैं, कोई कहीं पे कोई लॉजिक वाली बातें हम कर रहे होते हैं, कोई लॉजिक लगा रहे होते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा तर्क मेथड कहलाता है। उसके बाद में जो हमारा लास्ट है वो है कहानी मेथड, यानी कि स्टोरी टेलिंग। जब बच्चे छोटे तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कहानी के थ्रू हम अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाते हैं कि क्या होता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, हमको क्या काम करने से, क्या अच्छे काम करने से हमारे लोग तारीफ करेंगे, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो कैसे लोग हमको डांटेंगे या हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हमको समझानी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम एक कहानी के थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चों को बात अपनी समझाते हैं। और कहानी का रूप, कहानी कई प्रकार की होती हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ भी होती हैं। जब कभी कोई बच्चा या कोई इंसान डिप्रेस होने लगता है, तो हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, एक कहानी का सहारा लेते हैं। तो उन कहानियों को सुन करके बच्चों को क्या होता है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। जब मोटिवेशन प्राप्त होता है तो बच्चा अपने आप ही उस चीज अपने उसके अंदर एक असीम सी शक्ति, एक ऐसी पावर आ जाती है जिससे बच्चा इंस्पायर हो जाता है और वो उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि हायर एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, कुछ मेन पॉइंट्स बताए हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर एजुकेशन सिस्टम, ये जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे बहुत सारे कमीशंस आए थे, जैसे कि चार्टर अकाउंट एक्ट है, और उसके अलावा हंटर कमीशन है, वुड डिस्पैच है। ये सब कहाँ से आए, उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, एसेट्रा एसेट्रा। बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रभावित किया है। बहुत सारी ऐसे रिकमेंडेशंस आई हैं और जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये फीडबैक में ज़रूर से ज़रूर बताएं।